नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.49 मीटर पर पहुंच गया है। दिल्ली में अभी भी खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी, लेकिन बीते दिनों की बात की जाए तो थोड़ी राहत महसूस की जा रही है। यमुना का जो जलस्तर है, खतरे की जो जलस्तर की सीमा है 205.33 होती है, लेकिन उससे थोड़ा सा स्लाइट हाई नज़र आ रहा है। यानी कि बीते दिनों की तुलना में जो 2 मीटर ऊपर यमुना बह रही थी, दिल्ली वासियों के लिए चुनौती बनकर सामने आ रही थी। तमाम जगहों पर निचले इलाकों में पानी भर गया था। चाहे हकीकत नगर की बात करें, बुराड़ी पुष्टे की बात करें, यमुना बाज़ार की बात करें, कश्मीरी गेट, ISBT, निगम बोध घाट, ये तमाम जगह जल भराव देखने को मिला था 3 से 4 फीट। लेकिन अब जिस तरह से जलस्तर गिर रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर दे रहा है। हालांकि अभी भी खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। अब हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी। अब जो पानी छोड़ा जाएगा उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर इसे बहुत ज्यादा राहत तो नहीं, लेकिन हाँ, मामूली राहत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। तो दिल्ली में भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एग्जैक्ट जो डेंजर जोन पॉइंट है वो 205.33 है। लेकिन अब 205.49 यानी 0.16 मीटर के आसपास ऊपर बह रही है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी खतरा पूरी तरह से नहीं टला है। लेकिन राहत की बात है कि बीते दिनों की तुलना में जिस तरह से देखा था, थोड़ी राहत के साथ जरूर दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली NCR वासियों के लिए है। गुरुग्राम में भी कमोवेश जल जमाव की स्थिति देखी गई। हरियाणा में कई जिले प्रभावित हुए। सिरसा, हिसार, यमुनानगर, ये तमाम ऐसी बेल्ट हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हुई। पानीपत में भी इस तरह से तस्वीरें देखने को मिली। चंडीगढ़ में भी कुछ ऐसे जोन है जहां पर पानी देखा गया। लेकिन अब थोड़ी राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, फतेहाबाद से है। फतेहाबाद के दमकोरा गांव पहुंचे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी। गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है। बारिश की वजह से उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा भी की है। जब भी बारिश होती है अमूमन देखा जाता है कि सड़कों के जो गड्ढे होते हैं वो चुनौतियां पेश करते हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होता वो चुनौतियां पेश करता है, आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करता है, जिसके चलते ट्रैफिक जैम भी लगता है। हरियाणा में कमोवेश ऐसी स्थिति देखी जा रही है। ग्रामीणों की भी समस्याएं हैं, न सिर्फ शहर की सड़कें बल्कि गाँव की समस्याएं भी चुनौतियां पेश कर रही हैं। हल्के के जो विधायक हैं उनसे भी लोग गुहार लगा रहे हैं। अब खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पहुंचे हैं। बीते दिनों हमने देखा था कि कई जिले हरियाणा के बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। निचले क्षेत्रों में पानी भर गया और उसके बाद चुनौतियां बढ़ गईं। लेकिन उस वक्त तक फौरी तौर पर यह कहा जा रहा था कि सरकार की तरफ से स्पष्टता कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। लेकिन अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी बारिश की वजह से उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा करने पहुंचे। जो फतेहाबाद दमकोरा गांव में ग्रामीणों के बीच है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। फतेहाबाद के दमकोरा गांव हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पहुंचे हैं। देखिए, संवाद कर रहे हैं लोगों से, समस्याओं को सुन रहे हैं कि बारिश के बाद किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हालांकि प्रदेश की जनता भी जानती है, सरकार को भी काफ़ी हद तक पता है कि जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें कहीं ना कहीं चीप क्वालिटी मटेरियल कई बार इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते एक बारिश या 2 बारिश नहीं झेल पाती जो सड़क होती है। और फिर ज़मीन का धंसाव, ज़मीन में क्रैक आना और उसके बाद नालियों का ओवरफ्लो हो जाना। कमोवेश यही स्थिति शहर में भी देखने को मिलती है। और गांव में किस तरह की स्थिति है, किस तरह की समस्या खड़ी हुई है, ये जानने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पहुंचे हैं।
बारिश की वजह से जो स्थिति पैदा हुई है उसकी समीक्षा के लिए फतेहाबाद के दमकोरा गांव पहुंचे हैं। टोटल न्यूज़ के संवाददाता फतेहाबाद से रमेश भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज़्यादा जानकारी के लिए। सीधे उनका रुख करेंगे। रमेश, पहले जानना चाहेंगे दमकोरा गांव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, समस्याएं क्या क्या हैं वहां के ग्रामीणों की जो मुख्यमंत्री ने सुनी है, और कितना अहम ये दौरा रहा है उनका, क्या जानकारी? नायब सिंह सैनी द्वारा जो आज फतेहाबाद जिले का जो दौरा किया गया था, इसमें सबसे पहले जो टोहाना जो बलिया लाइट पहुंचे थे और उसके बाद जो चांदपुरा जो गंगर नदी का मेन हब माना जाता है और जो आसपास के गांव थे वो भारी बरसात के कारण जो डूब चुके हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना आया। जहाँ किसानों की बात की जाए तो किसानों की फसलें भी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। तो इन्हें ऐसे इलाकों का जो मुख्यमंत्री द्वारा दौरा किया गया था और जो लोग उनसे मिले थे और अपनी समस्याओं को भी बताया गया था। वहीं मुख्यमंत्री ने कहना कि किसानों के लिए जो क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है, किसान अपना जो भी नुकसान हुआ है उस पर अपनी भरपाई का जो उस पोर्टल पे दर्ज कराए और उसके बाद जिला प्रशासन और जो गिरदावरी कराने के बाद जो इनका जो भरपाई है वो की जाएगी। जो मकानों को नुकसान हुआ है उसके अलग से जो अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि पूरा खाका तैयार करके जो नुकसान किसानों का या आम नागरिक का हुआ है उसे जल्द पूरा किया जा सके। जी रमेश, एक सवाल है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिस तरह से हमने देखा कि बीते दिनों बाढ़ की स्थिति हुई प्रदेश में, कई जगह कई जिले उसकी चपेट में आए, लोगों को राहत कई जगह मिली, कई जगह पूरी तरह नहीं मिल पाई। ऐसे में जो ग्रामीण हैं दमकोरा के, वो किन किन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के सामने रूबरू हुए? पहले आपने बताया कि जो सड़कें हैं, गिरदावरी है किसानों की, पूर्ण समस्याएं क्या, कब तक कोई आश्वासन दिया है कि पूरी हो जाएंगी सरकार के द्वारा? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लगातार जो बारिश का दौर चल रहा है, तो ऐसे में जो अभी बारिश रुकने के बाद या मौसम साफ होने के बाद पूरा डाटा सरकार के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा तैयार किया जाएगा और नुकसान के लिए जब अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई, जिस तरह ग्राम पंचायत में सरपंच की या पटवारियों की या ग्राम सचिव की इनकी ड्यूटियां लगाकर जो जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है पूरा एक खाका तैयार करके सरकार के पास भेजा जाएगा और उसके बाद जो किन आधार पर कितना मुआवजा दिया जाएगा ये सरकार तय करेगी। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री जो भारी बरसात के कारण जो या बाढ़ग्रस्त जो इलाके थे वहां पहुंचे, उनका दौरा किया है, लोगों से उनका हालचाल पूछा है। वही उन्होंने आश्वासन दिया कि जो प्रदेश सरकार है वो आम लोगों के साथ और किसी प्रकार की उन दिक्कतों का सामना नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन ये प्रकृति की मार है तो इसमें अभी इसमें से कुछ नहीं किया जा सकता। और लेकिन फिलहाल जो अन्य गांव या आसपास के गांव है वहां तक पानी ना पहुंचे उसको लेकर भी जिला प्रशासन को अलर्ट जो किया गया है। अधिकारियों की जो छुट्टियां थी वो भी कैंसिल कर दी गई है। लेकिन अब देखना ये है कि जो मौसम ठीक होने के बाद क्या डाटा अधिकारियों द्वारा यहाँ भेजा जाता है और क्या राहत जो प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता को दी जाती है। चलिए, बहुत